नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आर्यवियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसामपूर्णम्। हाँ, मंगलाचरण कौन करेगा? हाँ। उनकी। हाँ। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाथे भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र तोडरमल जी साहिब की एक अनुपम रचना है, जिसमें 7वें अधिकार के अंतर्गत धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारा भाषी की चर्चा जो चल रही है, उसमें 7 तत्व के अन्यथा रूप की चर्चा में हमने कल शुरू किया था अपने संवर तत्व का, है ना, संवर तत्व का अन्यथा रूप। कल बताया था संवर माने धर्म, संवर माने सम्यक दर्शन, संवर माने मोक्ष मार्ग, और संवर माने धर्म की शुरुआत, है ना। तो ये संवर तत्व में धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारा भाषी जो है वो क्या गलती करता है, उसकी थोड़ी चर्चा हमने की थी। जो मित्र भाव है, माने वो ये मानता है कि प्रशस्त राग से ही जीव 2 कार्य करता है। प्रशस्त राग माने शुभ भाव से स्वर्ग भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा, संवर भी होगा और जीव को पुण्य का बंध भी होगा। पंडित जी का कहना है कि ऐसा नहीं होता। कल हमने डॉक्टर का दृष्टांत दिया था कि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो वो डॉक्टर की डिग्री लेने वाला व्यक्ति वकील नहीं बन सकता। कंपाउंडर बन के रह जाए वो एक बार चल जाएगा, परंतु वो व्यक्ति वकील नहीं बन सकता। इसी तरह ये लाइन अलग है बिल्कुल। शुभ भाव वाली लाइन अलग है और वितरागता वाली लाइन अलग है। शुभ भाव से स्वर्ग का बंध होता है और शुद्ध भाव से वितराग भाव से जीव को संवर होता है। बराबर। इसके बाद मुनिराज को जो 6 प्रकार की संवर का जो उत्कृष्ट कारण है, उनमें जो तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत बताया 9वें अधिकार में दूसरा सूत्र के मुनिराज को कौन से 6 होते हैं, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसह, जय और चारित्र, है ना। ये 6 प्रकार की संवर होते हैं मुनिराज को। निश्चय और व्यवहार से ये मुनिराज किस प्रकार से इन समिति का, गुप्ती का, परिसह का पालन आदि करते हैं, इनकी चर्चा भी पंडित जी ने इसमें की है। परंतु धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारा भाषी इसमें भी क्या गलती कर लेता है, माने मुनिराज की गलती नहीं है, मुनिराज तो यथा योग्य पालन करते हैं, परंतु ये धर्म बुद्धि वाला का भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। वो समिति को, गुप्ती को, परिसर को, धर्म को कैसे समझता है, उसकी चर्चा पंडित जी ने विस्तार से की है। उसमें 2 की चर्चा हमने की थी, गुप्ती की और समिति की, है ना। गुप्ती में क्या मानता था कि मात्र बाह्य मन वचन काया की चेष्टा को मिटा दे, पाप का चिंतन न करे, मौन धारण करे, घमन आदि न करे, उसको ही मात्र गुप्ती मानता था। ये तो व्यवहार गुप्ती हो गई, है ना। वास्तव में निश्चय गुप्ती तो अपने स्वरूप में गुप्त होना, इसके पूर्वक व्यवहार गुप्ती होती है, तब जाकर के संवर होता है, तो इनकी गलती है। समिति में भी पर जीवों की रक्षा करना और उनकी यत्नाचार प्रवृत्ति करना, इतने मात्र को वो समिति मानता है। पंडित जी कहते नहीं भैया, अगर तुम उन्होंने तो 3 बातें बताई कि हिंसा का परिणाम से पाप होता है और रक्षा के परिणाम से संवर होता है, तो फिर पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा। माने ये मानता है कि रक्षा के परिणाम से संवर हो जाएगा,
शुभ भाव से संवर हो जाएगा। तो पंडित जी का कहना है, अगर जो तुम रक्षा के परिणामों से संवर मान लोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा? क्यों? क्योंकि पुण्य बंध का कारण है यत्नाचार, रक्षा का परिणाम पुण्य बंध का कारण है, रक्षा का परिणाम संवर का कारण नहीं है। तो यहाँ पर पंडित जी ने उनकी गलती निकाली कि भैया एसना समिति, इरिया समिति, ये जो समितियां है ना, ये सारी समितियां का पालन दोष टालने के लिए करते हैं, कहीं पर भी दोष लगाना नहीं। उनमें रक्षा का प्रयोजन नहीं है। व्यवहार में रक्षा का प्रयोजन तो स्वभाव के अर्थ से करते हैं, आत्मा का आश्रय लेकर के समिति का जन्म होता है। तो ये वाली गलती भी पंडित जी ने वहां स्पष्ट की है कि समिति किसे कहती है। समिति में तो ऐसा बताया कि भाई अति अति आसक्ता के अभाव के कारण, अति आसक्ता के अभाव के कारण माने मुनिराज को कहीं पर भी आसक्ति नहीं है, उनके जीवन में कोई प्रमाद का स्थान ही नहीं है। और अपने स्वभाव से वो व्यक्ति जब वितराग भाव में प्रवृत्ति करते हैं तो बाह्य में भी ऐसी समिति आदि का पालन सहज ही हो जाता है, स्वयमेव दया फल जाती है। कोई किसी की रक्षा करने के अर्थ, दया पालने के अर्थ ऐसा कोई विचार नहीं करते। वो तो अंतरंग में ये चीज होती है तो बाहर में सहजता से ये पालन हो जाता है, उसको वास्तव में सच्ची समिति कही जाती है। ठीक है, अब अपन चर्चा करेंगे आज 228 पेज पे नीचे धर्म। धर्म माने ये 10 लक्षण वाले 10 धर्म, ये धर्म समझना। हाँ, देखो क्या है मुनिराजों के जीवन में दीदी, तथा। हाँ, आपका थोड़ा माइक हिला दीजिए, वो साड़ी पे लगा ना तो आवाज थोड़ी खराश आ अच्छा रही है आवाज आवाज। कम। हाँ, ओके, मैं खाली हिला दीजिए थोड़ा, हाँ बस। हाँ ठीक है, ओके। आ रही आवाज अभी? हाँ। हाँ, धर्म तथा बंधन आदि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि नहीं करते, है ना। ये कहते हैं कि बंधन आदि का भय और स्वर्ग और मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि नहीं करते। कौन? मुनिराज। अरे भैया, मुनिराज को बंधन आदि का भय भी नहीं है और स्वर्ग मोक्ष के कारण कोई क्रोधादि नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मैं मंद कसाय रखूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसी भावना मुनिराज की नहीं होती। परंतु वहां क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है। क्रोधादि करने का अभिप्राय मिटना चाहिए, ऐसा मिटा नहीं है ना। ये अभी इनकी बात करते हैं धर्म बुद्धि वाले की, कि बंधादिक से भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि नहीं करते, परंतु वहां क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है। ये जीव जो है ना, उनको ये भय लगता है कि बंधन आदि का तो मुझे भय लगता है। बंधन आदि का भय का मतलब मैं बंध जाऊंगा, मुझे कर्मों का बंध नहीं करना है। अरे कर्मों का बंध करने से व्यक्ति भटक जाता है। और स्वर्ग मोक्ष की इच्छा, मैं स्वर्ग में जाऊं, मैं मोक्ष की प्राप्ति करूं, ऐसी इच्छा से क्रोधादि नहीं करता। तो वास्तव में अभिप्राय गलत होने के कारण ये चीज इनकी गलत हो जाती है। एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई राजा दिख के भय से अथवा मेहनत पने के लोभ से पर स्त्री का सेवन नहीं करता तो उसे त्यागी नहीं कहते। आया समझ में? कोई कोई राजा का भय होने के कारण अथवा कोई समाज में मेहनत पना दिखाने के कारण वो व्यक्ति पर स्त्री का सेवन नहीं करता, लेकिन अभिप्राय में क्या पड़ा है? अभिप्राय में तो वासना पड़ी है, अभिप्राय में तो काम वासना पड़ी है। तो क्या उस व्यक्ति को त्यागी कहेंगे? बोले नहीं कहेंगे। वैसे ही यह क्रोधादि का त्यागी नहीं है। तो कैसे त्यागी होता है? पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधादिक होते हैं। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो तब स्वयमेव ही क्रोधादिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। देखो, सुनना ध्यान से, पंडित जी का चिंतन कितना गहरा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई मात्र बाह्य पदार्थों का त्याग करने से क्रोधादि का त्याग नहीं होता। फिर क्रोधादि का त्याग कैसे होता है? अरे भैया, जब आपको बाह्य पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होना चाहिए, पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होने से तो क्रोधादिक होता है। देखो, जैसे कोई ये रुमाल है, तो ये रुमाल मुझे इष्ट लगा, ये रुमाल को देख के मुझे राग हुआ, रुमाल मुझे इष्ट लगा, अच्छा लगा, तो तुरंत मेरे को राग हुआ। क्रोधादिक में सब ले लेना,
क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, इष्ट अनिष्ट सब कुछ ले लेना, है ना। तो कहते हैं कि पर पदार्थ जीव को इष्ट अनिष्ट भाषित होता है तब क्रोधादि होता है। मुनिराज क्या करते हैं, उनको तो तत्व ज्ञान का अभ्यास है, तीन कसाई चौकड़ी का अभाव करके बैठे हैं। तत्व ज्ञान का अभ्यास होने के कारण कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता, तब स्वयं भी क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते। आप विचार करना, मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं, सरस आहार मिले चाहे नीरस आहार मिले, मान कोई करे कोई अपमान करे, कोई फूल चढ़ावे कोई धूल चढ़ावे, मुनिराज के ऊपर कोई उपसर्ग करे कि कुछ भी होवे, मुनिराज किसी भी व्यक्ति से राग द्वेष नहीं करते, है ना। तो ऑटोमेटिक उनके क्रोधादिक नष्ट है, ऑटोमेटिक क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते, तो 10 धर्म का पालन स्वयमेव होता है, तब सच्चा धर्म होता है। आया समझ में। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, ये सारे 10 धर्म मुनिराज का सहज पालन हो जाता है। और ये व्यक्ति कहता है कि नहीं, बंधन का भय रख करके, स्वर्ग मोक्ष की अभिलाषा रख करके, तो कहते हैं कि भैया उसमें कोई भलीवार नहीं है, तुम्हारा अभिप्राय खोटा पड़ा है, तो वो काम नहीं बन सकता। और मुनिराज का भी अगर तुम इस प्रकार की कल्पना करोगे तो मुनिराज का जीवन तो वीतराग परिणति रूप जीवन है उनका। मुनिराज के जीवन में ये कोई बाह्य पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते ही नहीं है। तब तो देखो ना, कड़वी तुम्बी 500 मुनिराज को घानी में पेल दिया, गजकुमार मुनिराज के सिर पे सिगड़ी जला दी, उपसर्ग विजेता क्यों कहलाते हैं भाई, उनको शरीर इष्ट अनिष्ट नहीं लगता। दूर की बात तो छोड़ो गिरीश भाई, समझ में आया। शरीर जब इष्ट अनिष्ट नहीं लगता, मेरा शरीर अच्छा है, मेरा शरीर बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं, ये शरीर बहुत दूर भाषित होता है प्रभु। शरीर से भिन्न भगवान आत्मा जब उनको दृष्टि में आया, वेदन में आया, अनुभव में आया, अब कोई जगत का एक भी पदार्थ उन्हें इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता, तब क्रोधादिक स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं और उनको 10 धर्म सहजता से फल जाते हैं। ये बात करी धर्म की। अब कहते अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा में क्या बताते हैं, ये धर्म में आप अगर नोट करना हो ना तो ऐसे नोट करना कि मुनिराज शरीर को ही इष्ट अनिष्ट नहीं मानते, पर पदार्थ में शरीर ले लेना सीधे सीधा, मुनिराज शरीर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं रखते तो क्रोधादिक उत्पन्न नहीं होते हैं और 10 धर्म का सहज पालन होता है। ठीक है। और इनकी गलती क्या है, बंधन आदि के भय से और स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि नहीं करते, तो इनका अभिप्राय खोटा है। किसका, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारा भाषी का, है ना। देखो अब अपन आगे चलेंगे अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा में पंडित जी क्या कहना चाहते हैं, देखो, तथा अनित्य आदि चिंतवन से शरीर आदि को बुरा जान, हितकारी न जानकर उनसे उदास होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। ये मालूम, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा माने चिंतन, 12 भावना की अनुप्रेक्षा करते ना, चिंतन मनन करते ना 12 भावना का, तो ये क्या करता है, कैसा मानता है कि अनित्य आदि चिंतवन से, अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, तो इनका चिंतन करके शरीर आदि को बुरा जानता है। ये शरीर तो बिल्कुल नष्ट होने वाला है, ये शरीर तो बिल्कुल मलमूत्र की खान है, इससे तो राग नहीं करना, इसको तो उपेक्षा करना, इसका अनादर करना। अरे भाई ऐसा नहीं है, उनको हितकारी न जानकर उनसे उदास होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। ये बहुत बड़ी गलती है। कई लोग अभी भी ऐसा करते, ये शरीर का क्या ध्यान देना, शरीर का क्या लक्ष्य करना, ये शरीर तो वैसे नष्ट होने वाला है। उनका द्वेष बुद्धि नहीं करना, समझना, प्रॉपर समझना, शरीर से द्वेष बुद्धि भी नहीं करना और शरीर से राग भी नहीं करना, ये द्वेष बुद्धि वाला काम करता है। देखो अभी आगे आएगा। तो यह तो जैसे कोई मित्र था तब उससे राग था और पश्चात उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ, उसी प्रकार शरीर आदि से राग था, पश्चात अनित्य आदि अवगुण अवलोक करके उदासीन हुआ, परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। समझ में आया। एग्जाम्पल क्या दिया कि जैसे कोई मित्र था, पहले तो उनसे राग था
और बाद में उसका कुछ पता चला, उनकी कोई एक अवगुण का पता चला, जो भी कुछ हुआ, तो उनको देख करके वो व्यक्ति से उदासीन हो गया, है ना। तो ये वास्तव में देखा जाए तो वो व्यक्ति से उदासीन हुआ, वो सच्ची उदासीनता नहीं है, वो उनके प्रति उनको द्वेष बुद्धि समझना। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ इसी प्रकार यहाँ शरीर आदि से पहले तो राग था, बाद में अनित्य आदि भावना पड़ी है, तो उनका अवगुण जान करके अरे ये शरीर तो बहुत बेकार है, ये शरीर में कोई दम नहीं है, ये तो धोखा देने वाला है, तो टूटने वाला है, तो ऐसा है, मलमूत्र की खान है, ये सारी बातों को समझ करके उदासीन हुआ। पर ये उदासीनता उनकी द्वेष रूप है। क्यों द्वेष रूप है? देखो, मुनिराज भी शरीर का लक्ष्य नहीं रखते, मुनिराज को भी शरीर से वैराग है, और ये जीव धर्म बुद्धि वाला भी शरीर से वैराग नहीं, शरीर की उपेक्षा करता है, क्या बोलते हैं इसको, उनका अनादर करता है, शरीर के प्रति द्वेष बुद्धि रखता है, शरीर का लक्ष्य ही नहीं करना। अरे कई लोग ऐसे होते हैं, उपवास कर करके शरीर को सुखा देते हैं, ये शरीर तो नष्ट होने वाला है ना, तो अभी से शरीर को सुखा दो। अरे ऐसा नहीं होता भाई, शरीर को ऐसे नहीं सुखाना है। शरीर से ना राग करो ना द्वेष करो, शरीर से भिन्न अनुभव करो कि मैं भगवान आत्मा हूं। परंतु ऐसा ये कोई उपाय नहीं है कि तुम शरीर से, हाँ बोलिए। पर दीदी हम यही तो बोलते हैं ना कि ये हमारा नहीं है, तो इससे कुछ देखो लेना देना बेटा, नहीं रखो। लेना देना नहीं है वो एक अलग बात है, पर ऐसी उपेक्षा तो नहीं करते ना शरीर में। अभी अभी बोलो तो सुनो ध्यान से, अभी आपके शरीर में बहुत एसिडिटी हो रही है, ऐसा कुछ तकलीफ हो रही है, तो आप ऐसा करोगे कि ये शरीर के प्रति बिल्कुल लक्ष्य ही नहीं दोगे। आपको यहाँ जलन हो रही है, आपको यहाँ एसिडिटी के कारण पेट में जलन हो रही है, और आप 12 बजे तक इस शरीर को कुछ दोगे नहीं, तो आपका सिर दुखेगा, पेट दुखेगा, और कुछ नहीं होगा। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने ये कहा है कि भाई ये शरीर से भिन्न भगवान आत्मा का वेदन करना, ये शरीर मेरा नहीं है, ऐसी 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 भेद विज्ञान की बुद्धि को धारण करो। परंतु ये थोड़ी है कि ये शरीर मेरा नहीं है तो अब इसको जाने दो, इसमें कुछ भी हो, अपन बिल्कुल उनकी उपेक्षा कर दो। उनसे द्वेष बुद्धि कहीं पर भी नहीं रखना है, न राग करना न द्वेष करना। मार्ग वितरागता का है, तो वितरागता को दृष्टि में रख करके शरीर से भिन्न हूं मैं भगवान आत्मा, ऐसा वेदन करना है। शरीर की बिल्कुल उपेक्षा करके उसको देखना तक नहीं है, ऐसा थोड़ी है, ये भूमिका में पॉसिबल भी नहीं है। हमारा अक्सा बेटा, हमारा राग खड़ा है ना, देखो अभी तो हमारा राग शरीर से क्या, अभी तो संयोगों से, बाहरी पदार्थों से भी राग नहीं छूटा, शरीर की क्या बात करें। और निचली भूमिका में ये पॉसिबल भी तो नहीं है ना भाई। इतनी कसाई चौकड़ी थोड़ी मिट चुकी है मुनिराज जैसी, कि ऊपर सिगड़ी जला दे तो कुछ नहीं होवे, घानी में तेल देवे तो कुछ नहीं होवे, कितना भी उपसर्ग करे तो कुछ नहीं होवे। ये दशा तो मुनिराजों की होती है। निचली भूमिका में तो शरीर से भिन्न भगवान आत्मा का श्रद्धान हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है। आया समझ में? तो क्या समझ में आया? राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना, उपेक्षा नहीं करना शरीर की, नहीं तो ये बहुत आड़ा आएगा। उपेक्षा करने की बात नहीं है। अरे शरीर 2 रोटी मांगता है तो दे दो ना, क्या प्रॉब्लम है? देखो एक बात बताऊं, भोजन सुनना ध्यान से। मैं भोजन करता हूं, मैं भोजन करता हूं, मैं जो सेंटेंस बोल रही हूं, मैं भोजन करता हूं, इसमें ज्यादा पाप है कि कोई व्यक्ति 10 लक्षण के दिन में भी 3 टाइम भोजन करके भेद विज्ञान करता है, उसको उसको ज्यादा लाभ है। तो मैं बोलो। भोजन करता हूँ उसमें मैं बना आ गया, और मैं भोजन करने वाला, मैं भोजन करने वाला हूँ, ऐसा हाँ, मैं तो बना आ गया मतलब तो हाँ, कहने का मतलब क्या हुआ? अभिप्राय मैं अभिप्राय गलत हो भोजन गया। हूँ, अभिप्राय गलत हो गया, बहुत बढ़िया। उनका अभिप्राय में ये पड़ा है कि मैं शरीर वाला हूँ, मैं भोजन करने वाला हूँ, ये अभिप्राय ही खोटा है। इसलिए तो कहते हैं 2 रोटी खाओगे तो इतना पाप नहीं लगेगा, लेकिन मैं खाने वाला हूँ इसमें महान पाप लगता है। अक्सर बेटा आपको ये समझ में आया? नहीं आ रहा है दीदी। मैं नहीं तो आ रहा फिर है, यानी बताती हूँ। मेरा, अभी मैं मेरा ही बोलती हूँ कि मैं बहुत ट्राई करती हूँ दोनों जन में कि इनको कंदमूल जरा भी पसंद नहीं है। पर मेरा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बाहर जाए कि कुछ करे तो कुछ खा लिया तो खा लिया, तो तभी ऐसा दुख भी होता है कि कैसे खा लिया।
तो तब तो फिर ऐसा है तो इच्छा हुई तो खा लो, ऐसा हो गया। नहीं 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 बेटा, इसमें ऐसा नहीं है इच्छा हो तो खा लो। ये तो ये है कि जिस समय सपोज करो वो भाव आपका नहीं टूट रहा है, ठीक है, और आपकी इच्छा हो गई, आपने खा भी लिया और बाद में आपको गिल्टी फील होता है, आपको कॉन्शियस होता रहा है कि भाई अरे देखो अंकित को तो बिल्कुल मन नहीं करता और मेरा मन कैसा है, मेरी कैसी इच्छा हो जाती है, मैं क्यों ये खा लेती हूँ, ठीक है। ये करने से तो आपकी मंद कसाई में आपका पुण्य का बंद तो हो जाएगा, परंतु आपको भेद विज्ञान का अगर अभ्यास करना होगा ना, तो उनको ऐसा सोचो, अरे रे जीव, तूने अनंत बार ये सारे पदार्थों को हम भोग चुके हैं। मैं बेटा आपको भेद विज्ञान का तरीका बताती हूँ कि ये इनसे छूटे कैसे हम। ऐसे नहीं छूटेंगे कि अभी मैं नहीं खाऊंगी, अभी मैं भी नहीं खाऊंगी, अभी अंदर में तो अभिप्राय पड़ा है खाने का, और कहीं पर भी बाहर जाओ तो फिर कभी मन होगा तो खा लोगे, ऐसा नहीं। चलो आपने साल भर में आप 10 बार खाते हो, तो एक बाहरी उपाय है, अंतरंग उपाय तो अलग है, तो फिर 9 बार का करो, फिर 8 बार का करो, एक बाहरी उपाय है, ठीक है। अंतरंग में उपाय तो भेद विज्ञान का उपाय ये है, अरे रे प्रभु, मैंने इस पदार्थों को अनंत बार भोगा है, अगर बाहर से बात करें तो, और अंदर से बात करें तो मैं पदार्थों को भोगने वाला हूं कहाँ, मैं तो वो अनाहरी चैतन्य तत्व हूँ, ठीक है। मैं पहले ऐसा लेना, मैं तो वो अनाहरी चैतन्य तत्व हूँ कि मैं पर पदार्थ को कभी भोगा ही नहीं है, ठीक है। अब चलो व्यवहार से, अब चलो बाहरी राग बुद्धि से, कि जो अपने को राग हो रहा है, अरे रे इन जीवों की हिंसा करने से मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे को कोई एक व्यक्ति जरा सी उंगली को टच करता है, जरा उंगली कोई दबाता है तो मुझे कितनी तकलीफ होती है, और ये तो ये तो एक राग सुई माना, की नोक। हाँ, जो आप मना राग ही हुआ ना ये फिर। राग नहीं, ये वैराग है, ये वैराग है। ये जीवों की अपन बोलते ना, ये जीवों की प्रति अपने को करुणा आएगी, अपने को दया का परिणाम आता है, वैराग का परिणाम आता है। अरे रे अनंत पदार्थ तूने अनंत बार भोगा है जीव, एक सुई की नोक के ऊपर रहे हुए अनंत जीव को भोग करके तू कहाँ चला जाएगा, तुझे कुछ होश है, तुम्हें कोई अंदर में ऐसी तकलीफ देता हो तो हमें कैसा महसूस होता है, ये सारी चीजों का विचार करोगे, उससे वैराग जगेगा। ऐसा लगेगा नहीं नहीं प्रभु, मुझे ये काम नहीं करना है, मैं जैन कुल में जन्म लिया है, मुझे एक पदार्थ नहीं भोगने से क्या छूट जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा। अगर दुनिया में तो बहुत सारे पदार्थ हैं, उसको तो मैं ले सकती हूँ ना, जो भक्त पदार्थ हैं। तो इस प्रकार से अगर भेद विज्ञान करके चिंतन मनन करोगे ना, तो उससे तो आपका कभी भी छुटकारा हो जाएगा। लेकिन बार बार खा भी लेना, इच्छा भी हो जाए, खा भी ले, खुद खेद भी करे, तो उससे तो कुछ हल होने वाला नहीं है ना। ये बार बार का रिपीट होता जाएगा, ये नहीं है। भेद विज्ञान का अभ्यास तो ये करो, प्रभु मैं तो अनाहरी चैतन्य तत्व हूँ, मैं कोई पदार्थ को कभी भोग सकता ही नहीं हूँ, मैं वो चैतन्य पदार्थ हूँ, मेरे में कोई आज तक भोक्ता बुद्धि नहीं है, मेरे अंदर में है, मैं कभी पर पदार्थ को भोग सकता ही नहीं हूँ। ऐसा करके फिर चिंतन मनन करके उस चीज को व्यवहार से, कभी 10 बार लेते हो तो फिर 9 बार का करो, फिर 8 बार का करो, ऐसे सहजता से ये चिंतन मनन और भेद विज्ञान से आपकी कसाई भी टूटती जाएगी, पदार्थ का राग भी टूटता जाएगा, और सहजता से वो आपका पालन भी हो जाएगा। इस तरह से समझना। देखो इसको क्या था कि पहले तो कोई मित्र था, उससे राग था, बाद में उसका कोई अवगुण देखने में आया तो उनसे उदासीन हो गया। इसी तरह पहले ये शरीर से राग था, बाद में अनित्य आदि अवगुण, अनित्य आदि भावना का विचार करके ऐसा लगा, अरे ये शरीर तो अनित्य है, अच्छा ये शरीर तो मरने वाला है, धोखा देने वाला है, ये शरीर तो मलमूत्र की खान है, इत्यादि इनका सारा दोष जान करके वो व्यक्ति ने क्या करा, उदासीन होकर के उनसे द्वेष रखा। उदासीनता तो द्वेष रूप है। अपना और शरीर आदि का जहां जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर, भ्रम को मिटाकर, भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, ऐसी सच्ची उदासीनता के अर्थ यथार्थ अनित्य तत्व आदि का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। देखो वास्तविक चिंतन मनन पंडित जी ने किसको कहा, अनुप्रेक्षा किसको कहा, कि भाई शरीर का स्वभाव जान लो, आत्मा का स्वभाव जान लो, शरीर का स्वभाव जैसा है वैसा पहचान लो, भ्रम को मिटा दो, भला जानने की बुद्धि छोड़ दो, राग नहीं करो, बुरा जान करके द्वेष नहीं करो।
मैं बताऊं आपको, ये शरीर मल मूत्र की खान है ना, तो ये तो है मल मूत्र की खान। अब अपने को पता चलना चाहिए कि जब ये मल मूत्र की खान है तो इस शरीर को सजाना धजाना, ब्यूटी पार्लर में जाना, बाल को बनवाना, है ना, ये दुनिया भर का जो कॉस्मेटिक साधन से, अभक्त पदार्थों से अपन ये जो भी हिंसा के साधन है उसका यूज करते हैं, तो समझ लेना कि ये तो शरीर का स्वभाव है भाई। इसको तुम कितना भी परफ्यूम लगा करके आओगे ना, थोड़ी आधा घंटा घंटे में बंबई जैसी नगरी में जाओ, 1 घंटे में बदबू आने लगेगी आपके कपड़ों में से। वो इत्र कहाँ गया, वो परफ्यूम कहाँ गया? अरे पसीना पसीना हो गया, वो सारा परफ्यूम तुम्हारा बदबू के रूप में परिणमित हो जाता है। ऐसा तो विचार करो, लेकिन द्वेष नहीं करो, शरीर से नहीं, कोई पदार्थ से नहीं। तो पंडित जी कहते हैं शरीर का स्वभाव जैसा है वैसा जानो, उसको पहचानो, भ्रम को मिटाओ, भला जानो नहीं, राग करो नहीं, बुरा जान करके द्वेष नहीं करो। ऐसी सच्ची उदासीनता के अर्थ यथार्थ अनित्य तत्व, अनित्य तत्व आदि का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। आपको पता है जितने भी तीर्थंकर दीक्षा लेने जाते हैं ना, उनको कोई ना कोई निमित्त मिलता है। कैसा मालूम? बहुत छोटा सा निमित्त, एक पेड़ सूख रहा है, एक पेड़ धनुष्य, सप्त धनुष्य आकाश में दिख रहे हैं, कोई आकाश में से तारा फिर रहा है, बाल एक सफेद हो गया, ऐसे छोटे से निमित्त से तो वो उनको वैराग आ जाता है। अरे रे प्रभु, अच्छा ये है शरीर का धर्म, ये है शरीर का धर्म, ऐसा अनित्य शरीर, ऐसा ये सब, और नित्य भगवान आत्मा तो वास्तव में मैं हूँ, ये जगत में नित्य रहने वाला तो मैं चैतन्य तत्व हूँ। ऐसी अनुप्रेक्षा करके शरीर को भिन्न जानते हैं, उससे द्वेष नहीं करते, उनसे राग नहीं करते, और सच्चा धर्म, सच्ची उदासीनता अंदर में ले करके वो क्या करते हैं, अनित्य आदि 12 भावना का चिंतन करते हैं। ये वास्तव में सच्ची अनुप्रेक्षा है। आया समझ में? क्या समझ में आया अंकित भैया, क्या समझ में आया आपको? कि मुनिराज को शरीर में हित नहीं है, लेकिन हाँ उनका स्वभाव समझते हैं, उसी हिसाब से बस, उसके ना सुख या ना राग राग करते द्वेष हैं करते हैं, अनद्वेष करते हैं, ना है ना। द्वेष करते। उनका दोनों का स्वभाव जान लेते, आत्मा का स्वभाव जान लिया, शरीर का स्वभाव जान लिया। अब उसको अच्छा बुरा क्या मानना, जो है तो है। जब तक तुम्हारे संयोग में शरीर है तो वो तो रहेगा ना, उसको तुम ऐसे तो नहीं छोड़ देते ना। काश्मीरा बेन बताना, ये शरीर छूटता कब है, ये प्रॉपरली फिजिकली शरीर कब छूटेगा काश्मीरा बेन? फिजिकल 14वें गुण स्थान में जाएंगे जी, जब हाँ 14वें नहीं, सिद्ध होंगे तब छूटेगा। 14वें की भी स्थिति पूरी करके जब सिद्ध होंगे तब छूटेगा, लेकिन भेद विज्ञान के बल से अभी छूटा जानो। अभी मैं शरीर से भिन्न हूं ऐसा अपने को जानना और मानना पड़ेगा, नहीं तो ये शरीर को लेकर के 24 घंटा शरीर की या तो राग करो या द्वेष करो, ये दोनों में से कोई ना कोई बुद्धि खड़ी रहेगी। वो पंडित जी कहते हैं ये अनुप्रेक्षा नहीं है। अनुप्रेक्षा में तो दोनों का स्वभाव पहचानो, फिर उनको उनके प्रति राग द्वेष नहीं करो, उनका स्वभाव समझ लो, और ये मेरा भला नहीं कर, मतलब इससे मेरा भला होने वाला नहीं है, पर जब तक संयोग में है तब तक उनको उनको देखते रहे, मतलब देखते नहीं का मतलब उनको दे दो 2 रोटी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उनसे राग द्वेष तो मत करो भाई, द्वेष भी नहीं करो और राग भी नहीं करो। ऐसा वैराग्य में चिंतन कौन करते हैं? मुनिराज करते हैं। ये वास्तव में सच्ची अनुप्रेक्षा है, और अपने को भी ऐसा ही चिंतन करना चाहिए। देखो ये अपनी गलतियां पूर्व की निकली, कि पहले हम भी ऐसे मानते थे कि शरीर कर्मों की निर्जरा करना है तो खूब उपवास करो, खूब दे करो, खूब वो करो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अंदर में पता तो है नहीं भेद विज्ञान का, सच्चे धर्म का, उपवास की प्रॉपर परिभाषा अभी आने वाला है निर्जरा में, वहां चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन ये दीदी जो उपवास करते हैं वो भी तो मतलब मन को मक्कम करके सबसे तो नहीं होता नहीं, वो जो करते हैं वो भी तो मतलब उसको थोड़ी हाँ आसक्ति होगी तभी कर सकते हैं, नहीं तो कहाँ। नहीं, वो बात आपकी ठीक है कि भाई सर देखो ऐसे तो मालूम, मंद कसाई में तो जोगी बाबा सन्यासी भी साल साल भर एक पेड़ पे खड़े रह जाते हैं, बहुत सारी तपस्या कर लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका अभिप्राय प्रॉपर होना चाहिए। अकेले भूखे रहने से, सुनो काश्मीरा बेन, अकेले भूखे रहने से धर्म नहीं होता। भूखे रहने से धर्म हो जाए तो ये भिखारी बेचारा 3 दिन से भूखा है, उसको धर्म होना चाहिए, कुछ भी तो नहीं होता। अरे जिसको मोक्ष मार्ग का पता नहीं है, देव शास्त्र गुरु का पता नहीं है,
शरीर के स्वभाव का पता नहीं है, वेद विज्ञान का पता नहीं है, वो व्यक्ति बेचारा कैसे धर्म करेगा? आया ना समझ में? इसलिए जी। मंद कथाएं में, हाँ तो श्वेतांबर में जब वो जो भी करते हैं उपवास 28 के जो भी करते हैं, हाँ वो यही हाँ मान्यता से करते हैं ना कि ये हमारा धर्म का नियम है कि हमको ये करना हाँ, है। ये चर्चा है ना पहले धर्म अपन। बुद्धि नहीं रखने की वो समझ में आया, पर तभी मान्यता तो ये है ना कि हमारे भगवान ने ऐसे धर्म किया है तो हम ये कर रहे हैं। वो भिखारी का ये मान्यता नहीं है, ना अन्य धर्म वाले किसी और का भी ये मान्यता है। हाँ, तो इसका फिर मैं उन जवाब पर हम आपको, हम्म सुनो सुनो, इसका जवाब में आपको अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप आएगा ना, उसमें सारी तपस्या आदि की चर्चा की है, वहां पर अपन कल जब भी मिलेंगे तब चर्चा करेंगे, है ना। अभी अपन इसको लेते हैं। देखो, तो परिसहजय, ये अनुप्रेक्षा समझ में आया? शरीर की दया करना वो राग में नहीं आएगा? आएगा ना। तो शरीर इसमें के मैं लिखा वही समझाऊंगी। किस में? हाँ अच्छा, किस में? इसमें कहते हो कहाँ लिखा है शरीर का दया करना? कि उस पहले है ना, हितकारी न जानकर उनसे उदास होते हैं। हाँ, हितकारी न जानकर उनसे उदास होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। ये तो गलती है बेटा, ये धर्म बुद्धि वाले की गलती हाँ है यहाँ पर, है ना। पंडित जी का चिंतन उसके बाद का बताया। तो यह तो जैसे कोई मित्र था, पहले वो उनकी गलती बता रहे हैं कि पहले कोई मित्र था, उनसे तुम बहुत अच्छी दोस्ती करते थे, बाद में उसके कोई एकाध अवगुण आपको पता चल गया तो उनके प्रति तुम्हें द्वेष हो गया। ऐसे ये शरीर से पहले तो हम बहुत राग करते थे, बाद में अनित्य भावना आदि का पता चला तो शरीर से द्वेष करने लगे। शरीर को देखना नहीं, नहाना नहीं, धोना नहीं, उपवास करना, सूखा देना, हाड़ मांस का पिंजर है, उसको तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। अरे ऐसी द्वेष बुद्धि थोड़ी की जाती है शरीर से, ये कह रहे हैं पंडित जी। अरे शरीर का स्वभाव जान लो कि ये शरीर हाड़ मांस का पिंजर है, तो इससे तुम भेद विज्ञान करो, शरीर की उपेक्षा मत करो, इससे द्वेष बुद्धि मत रखो, ये कह रहे हैं पंडित जी। न राग करो, न द्वेष करो, उनका स्वभाव जान लो, वो भला नहीं है ऐसा जान लो। तो क्या करो, उनसे उदासीनता आ जाएगी। कब? जब सच्चा स्वभाव जानोगे ना, तो ये रहते हुए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो समझना, मुनिराज के साथ शरीर रहता है, लेकिन मुनिराज को शरीर तकलीफ क्यों नहीं देता? हाँ, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग होता है। चलो शरीर रहता है, वो तो अपन भी कहेंगे हमारे साथ भी रह रहा है। मुनिराज के शरीर के ऊपर उपसर्ग होता है, फिर भी मुनिराज को कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है सुनीता जी? क्योंकि वो शरीर को अपना नहीं जानते। हाँ, वो अपने शरीर से अपने भिन्न भगवान आत्मा का वेदन कर लिया, अशरीरी भगवान आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए शरीर में कुछ भी होवे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? न उनको शरीर से राग है और न उनको शरीर से द्वेष है, ऐसा वितराग भाव उनको प्रकट हुआ है। ये उनकी सच्ची अनुप्रेक्षा भी कहो, ये सच्चा धर्म भी उनको प्रकट हुआ है। ठीक है, देखो। और दीदी एक कल मिनट। अभी हाँ तो जैसे व्यक्ति से बताया कि अवगुण देखकर उदासीन हो जाते हैं, तो उस समय फिर कैसे भेद विज्ञान करना? पहले व्यक्ति से जो आपने हाँ, बताया ना। हाँ नहीं नहीं, इसमें तो ये दृष्टांत गलत दिया है ना। मतलब उनको उनको समझाने के ये दिया दृष्टांत कि पहले तो तुम्हारा कोई मित्र था तो उनसे तुम राग रखते थे, बाद में तुम उनका कुछ दोष का पता चला या अवगुण का पता चला तो उनसे तुम द्वेष बुद्धि करने लगे। पंडित जी का ये कहना है कि शरीर पहले अपने को पता नहीं था तो शरीर में एकत्व बुद्धि थी, और बाद में जब हमने 12 भावना पढ़ी, वैराग भावना पढ़ी, तो हमें समझ में आया अरे रे ये शरीर तो धोखा देने वाला है, मलमूत्र की खान है, ये शरीर तो अनित्य है, ऐसा है वैसा है। फिर हमने शरीर से द्वेष बुद्धि करी, उनका अवगुण जान करके उनसे द्वेष बुद्धि करी। तो पंडित जी का ये कहना है कि द्वेष बुद्धि करके तुम उदासीन हो जाओ, ये सच्ची उदासीनता नहीं है। न शरीर से द्वेष करो, न शरीर से राग करो, हाँ, संभव परंतु हाँ, ये समझ में आया दीदी। उनका हाँ स्वभाव जान करके वेद विज्ञान करो कि ये शरीर से मैं आत्मा भगवान आत्मा भिन्न हूँ। हाँ। जी, ये समझ में आया दीदी। पर व्यक्ति से हम्म बताया ना, जैसे अवगुण देख के अपन कभी कभी उदासीन हो ही जाते हैं ना, कभी कभी। तो उस समय कैसे करना चाहिए प्रैक्टिकल? ये तो दृष्टांत इसके लिए दिया है, शरीर के वो सब। ऊपर दृष्टांत को घटित किया है। ठीक है। हाँ अब आपका जो प्रश्न है कि कभी किसी व्यक्ति से हम, हाँ देखो सुनो बताती हूँ, कभी किसी व्यक्ति से पहले आपने बहुत अच्छा संबंध रखा और बाद में पता चला कि उनका ये ठीक नहीं है, उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, या कुछ भी जो भी कुछ हो वो ठीक नहीं है, तो उनसे फिर आपने संबंध
छोड़ दिया या कम कर दिया, परंतु कहने क्या है, उनसे उनसे द्वेष बुद्धि नहीं रखना। सीधी बात है, लोक व्यवहार में भी अपन किसी से द्वेष बुद्धि रखने को नहीं कहा। भाई ठीक है, आपका नहीं पड़ता या नहीं अच्छा लगता तो आपने उनसे कम कर दिया, आना जाना कम कर दिया, रिश्ता कम कर दिया, वो एक अलग बात है, पर उन व्यक्ति से द्वेष बुद्धि नहीं रखना। वो भी भगवान आत्मा है, वो भी जीव है, वो भी वास्तव में देखा जाए तो शुद्धात्मा है। वो कोई एकाध कमी होने के कारण वो व्यक्ति को अपन पापी मान ले, दोषी मान ले, ऐसा नहीं है। ये भी अपने को समझना चाहिए। ठीक है, चलो मुझे आज ये पूरा करना था। परिसह जय तथा क्षुधाधिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना। ये पहले इनकी बात कहेंगे पंडित जी, धर्म बुद्धि वाले की। परिसह जय में भी उनका चिंतन कैसा है, विचार कैसा है। क्षुधाधिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना। भूख लगे तो भोजन नहीं देना, प्यास लगे तो पानी नहीं पीना, शरीर में कोई तकलीफ होवे तो उसका कोई उपाय नहीं करना, उसे परिसह सहना कहता है। मुनिराज भूख लगती है तो भोजन नहीं करते, मुनिराज प्यास लगती है तो पानी नहीं पीते, मुनिराज को कुछ भी तकलीफ होती है तो कुछ नहीं करते, ऐसा है नहीं मोक्ष मार्ग में। मुझे बताना काश्मीरा बेन, आदिनाथ मुनिराज की अवस्था में कितने दिन तक आहार के लिए निकले थे? दीदी 6 महीने तक निकले थे, 6 महीने तक उनको इच्छा ही हाँ नहीं। हाँ, 6 महीना निकले, 6 महीना उनको विकल्प नहीं आया, लेकिन 6 महीना निकले ना, रोज गए ना आहार के लिए, तो ये हाँ बिना इच्छा से निकले होंगे क्या? नहीं, इच्छा तो हुई होगी तभी तो निकले होंगे। इच्छा तो हुई थी ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई तुमको शरीर मिला है साथ में और तुम्हें इच्छा हो रही है तो वो आहार के लिए निकले हैं ना। तो ये कहता है कि भूख लगे तो भोजन नहीं करें, है प्यास लगे तो पानी नहीं पीवे। अरे भाई, ये क्षुधादि नाश करने का ये उपाय इस प्रकार का नहीं होता, उसे परिसह सहना कहते हैं। अरे ऐसे परिसह को कोई मुनिराज सहन नहीं करते। आदिनाथ मुनिराज 6 महीना तक विकल्प उठे आहार का और निकले आहार के लिए, परंतु आहार के लिए निकलने के बाद उनको विधि नहीं मिली, उनका अभिग्रह पूरा नहीं होता था, तो वो नहीं आहार लेते थे, तो जंगल में चले जाते थे और शुद्ध उपयोग में लग जाते थे फिर से। आया समझ में? ये है वास्तव में देखा जाए तो। देखो सुनो, एक बात ये है, बहुत समझना अच्छी तरह से गिरीश भाई, आपको भूख लगी है, ठीक है, और भूख लगने के बाद कोई व्यक्ति आपको भोजन भी परस रहा है, भोजन परसने के बाद आपकी थाली तैयार है, परंतु मेहमान के रूप में आप गए हो और वो व्यक्ति आपको भोजन के लिए कह नहीं रहा है कि आओ आओ डाइनिंग टेबल पे आइए भोजन करिए, तो आपको कैसा महसूस होगा? है, अरे टाइम हो गया, अभी तक भोजन के लिए बुला नहीं रहे हैं, बताओ 12 बज गई, अभी तक भोजन के लिए नहीं बुला रहे। आदिनाथ मुनिराज का ऐसा हुआ था, 6 महीना तक निकले, कोई हाथी देता, कोई घोड़ा देता, कोई कन्या देता, कोई कुछ देता, कोई सोना देता, कोई व्यक्ति को ये विकल्प नहीं आया कि 2 रोटी तो दे दे आहार में। ये क्या था बोलो? निमित्त रूप से कहो तो अंतराय कर्म का उदय था, उपादान से कहो तो वो रोटियां उद्गल परमाणु जाने की योग्यता नहीं थी, इसलिए किसी को विकल्प नहीं आया। आया समझ में? ये बहुत सारा हिसाब किताब लगाना पड़ता है भाई, ये सारे सिद्धांत अपने को अंदर में लगाना पड़ेगा, तब जाकर के अपना ये सोल्यूशन होगा। देखो, तो उपाय तो नहीं किया और अंतरंग में सुधादी अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ। देखो सुनीता जी, क्या उपाय नहीं किया? भूख आदि मिटाने का उपाय नहीं किया, ठीक है, और अंदर में अंतरंग में क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ। अब सामग्री अच्छी नहीं मिली, लड्डू चाहिए था और लड्डू नहीं मिला है, जो सामग्री चाहिए थी वो नहीं मिली, तो वो बेचारा दुखी होगा ना, है ना। आपने आपको दाल चावल सब्जी रोटी ये तो रोज मिलती है, लेकिन किसी दिन आपको ये भी मन किया कि आज तो अच्छा दिन है अथवा तो ये प्रसंग है, तो भोजन भी तो अच्छा मिलना चाहिए ना, ऐसी अपेक्षा रखी थी और वो मिला नहीं तो दुखी हुआ। रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ, तो वे दुख सुख रूप परिणाम है, वही आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। वाह, गजब का चिंतन है पंडित जी का। क्या बता रहे मालूम पंडित जी? पंडित जी ये कह रहे हैं भाई, एक क्षुधाधिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना, उसे परिसह सहन कहता है, ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है। तो उपाय तो नहीं किया, और अंतरंग में उपाय कौन सा नहीं किया? भूख मिटाने का उपाय नहीं किया, प्रॉपर समझना, भूख मिटाने का उपाय नहीं किया। अब अंदर में क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ,
अब वो मुनिराज आहार के लिए निकले और अनिष्ट सामग्री मिली तो वो दुखी हुए, रति आदि का कारण मिलने पर वो सुखी हो गए। अच्छा किसी श्रावक के घर पे गए, अब पड़गाहन किया, नवधा भक्ति से उनका पड़गाहन किया, उनको आहार कराया और उनको बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ दिए आहार में, तो वो उनको अच्छा पदार्थ मिलने पर वो सुखी हुआ। तो मुझे बताना, पंडित जी कहते हैं दुख सुख रूप जो परिणाम है वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। अच्छा बताना, मुनिराज धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की तैयारी करते हैं। मुनिराज धर्म ध्यान में जीते हैं और शुक्ल ध्यान की तैयारी करते हैं। क्या बोला काश्मीरा बहन, रिपीट करिए। मुनिराज धर्म भाव में जीते हैं और शुक्ल ध्यान की हाँ, तैयारी करते हैं। शुक्ल ध्यान की श्रेणी की तैयारी करने वाले हैं मुनिराज। ये मुनिराज ऐसे अच्छे पदार्थ मिले तो राग करे और पदार्थ अच्छे नहीं मिले तो द्वेष करे, ये तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो गया। बराबर। आपको पता है आर्त ध्यान में क्या है? इष्ट पदार्थ का संयोग, अनिष्ट पदार्थ का वियोग, ये है सब आर्त ध्यान के परिणाम। और रौद्र ध्यान में हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी और उन्हें आनंद मानना, ये सब आर्त रौद्र ध्यान के परिणाम है। ये ऐसा थोड़ी होता है भावलिंगी संत को, ये बिल्कुल नहीं होता है। अरे प्रभु, परिस जही मुनिराज तो वास्तव में परिसह और उपसर्ग की और दृष्टि तक नहीं करते, अपने स्वभाव की दृष्टि उनको इतनी बलवत्तर रहती है, वो तो वितराग भाव में वृद्धि करते हैं। न वो शरीर को देखते हैं, न वो क्षुधा को देखते हैं, न वो भूख को देखते हैं, न वो पदार्थ को देखते हैं। उनको तो वास्तव में अगर कमजोरी है तो आहार के लिए निकलते हैं, और उनकी विधि पूर्वक आहार नहीं मिला वो जंगल में चले जाते हैं और शुद्ध उपयोग में लीन होते हैं। उनको वास्तव में परिसह जय कहा है। देखो तो ऐसे भावों से संवर कैसे हो? ये ऊपर जो बताया ना, इन भाव से संवर नहीं होगा। इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो, ये रूप से उनका जानने वाला ही रहे, वही सच्चा परिसह जय है, परिसह सहन है। ये बात नोट कर लो आप, करना हो तो। क्या कि मुनिराज दुख का कारण मिलने पर दुखी नहीं होते, सुख का कारण मिलने पर सुखी नहीं होते, परंतु दोनों को ज्ञेय रूप से जानते हैं। मुनिराज दुख का कारण मिलने पर दुखी नहीं होते, सुख का कारण मिलने पर सुखी नहीं होते, दोनों को ज्ञेय रूप जानते हैं। ये है उनका परिसह जय। बोलो। मुनिराज को ये थोड़ी है गिरिधर, कोई श्रावक के घर पे आहार के लिए निकले, किसी ने लड्डू आहार में दिया और किसी ने सूखी रोटी दे दी, तो मुनिराज कौन से श्रावक पे राग करेंगे और कौन से द्वेष करेंगे? बताओ। लड्डू वाले श्रावक को बहुत बढ़िया मानेंगे और जो संभाव ही सूखी, रखेंगे। हाँ, दोनों अरे संभाव वो तो मालूम, मुनिराज तो गड्ढा भरने के लिए जाते हैं। देखो, कोई व्यक्ति स्वाद के लिए भोजन करता है और कोई व्यक्ति शरीर के लिए भोजन करता है और कोई व्यक्ति संयम की पुष्टि के लिए भोजन करता है। तो बढ़िया कौन, मतलब महान कौन? संयम की पुष्टि के लिए जो भोजन करे। हाँ, ये संयम की पुष्टि के लिए निकलते हैं मुनिराज। अपने रत्नत्रय की रक्षा करना है उनको, संयम की रक्षा करना है। साथ में शरीर लगा है तो उसका गड्ढा भरना है, बाकी कुछ होता नहीं है। सरस आहार, नीरस आहार, मुनिराज को कुछ भी नहीं लगता। आया समझ में? यदि इसलिए वास्तव में दुख जो का, उपवास का जो उपवास हम लोग करते हैं तो हम मतलब इच्छा से करते हैं। मुनिराज को तो वो अपने आत्मा में लीन हो जाते तो उनको आहार की इच्छा ही नहीं होती, इसलिए उपवास हो जाता है ना। ये हाँ हम लोग तो इच्छा से करते कि चलो आज अष्टमी है तो उपवास कर लो, ये कर लो, मतलब इतना डिफरेंस आ जाता हाँ, है ना। डिफरेंस आ जाता है। दूसरी बात ये है कि अभी तो ये मिथ्यात्व की अवस्था चल रही है, अज्ञान अवस्था चल रही है ना, तो अभी तो ये भूमिका भी निचली है। जब मुनिराज का तो कश्मीराबेन लेवल इतना बढ़ चुका है, वितरागता इतनी बढ़ चुकी है कि 6-6 महीना आहार के लिए उठे नहीं, बताओ। और हाँ, बाहुबली मुनिराज तो 1 साल तक नहीं उठे और खड़े रहे एकदम बिल्कुल। और बेलड़ी हो गई, क्या बोलते, वेलड़ी मिटाई गई, आ બધું આવે છે ને ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ हाँ, કે हाँ, हाँ, વેલડી વિટાઈ ગઈ, પક્ષીઓએ માળા બાંધી લીધા,
बताओ आप, गजब की बात है कि इनको शरीर का लक्ष्य तक नहीं गया और अंदर में एक परिणाम जो केवल ज्ञान को बाधक बन गया। हाँ ये विचार तो करो, शरीर के प्रति कितनी उनकी वितरागता और कितना उनका शरीर का लक्ष्य ही नहीं हुआ आहार पानी लेने का है। और देखा जाए तो 1 साल तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, और जरा सा कोई संज्वलन का विकल्प अटक गया तो केवल ज्ञान नहीं हुआ। पर शरीर के प्रति देखो तो साल साल भर तक वो व्यक्ति खड़े रहे, लेकिन आहार के लिए नहीं निकले तो नहीं निकले। हाँ, ये है सर, गजब, लोक में ये भी हम लोग वितरागता का। देखते हैं ना, लोक में भी हम लोग देखते हैं कि जो इंटरेस्ट का काम होता है, वो इंटरेस्ट का काम हाँ में हम लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि भूख है चाहे क्या है कुछ समझ ही नहीं पड़ता, हम वो इसी में घुसे पड़े होते हैं माने। और हाँ, जैसा वो है इसी टाइप से अगर जो आत्मा में हो जाता है तो शायद बस बराबर ये ही आपने होगा। मेरी मेरी पूर्ति कर दी, आपने बिल्कुल ये पूर्ति कर दी कि सही बात है, जहां जिसकी रुचि होती है वहां वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसको कोई ख्याल भी नहीं रहता। जब ये बाहुबली मुनिराज की अवस्था में उन्हें अपने अंदर में इतना ये तो मालूम, ये तो अपन कहते हैं कि भाई उनको कोई शल्य पड़ा था, भरत की भूमि पे खड़े हैं ने, ऐसा है ने, ये बड़ी स्थूल बातें हैं। मूल तो बात यह है कि केवल ज्ञान नहीं होना था तो कोई जरा मरा सा निमित्त संज्वलन कसाई बना होगा, पर अंदर में उनकी 3 कसाई चौकड़ी की वितरागता का लेवल तो देखो। साल साल भर वो व्यक्ति को आहार का विकल्प नहीं, शरीर एक, अपन तो मालूम जरा सा भी एक एक आसन पे अपन टिक नहीं सकते। कोई आपको बोले पालती मार के बैठो तो अपन कितनी बार पैर को इधर उधर करते रहेंगे है। तो ये बाहुबली मुनिराज की, मैं तो ये कह रही हूँ कि वितरागता का लेवल कुछ अलग होता है। वितरागता का भाव भाषण जिसको हो गया उसकी चीज ही वास्तव में अलग है। तो ये कहते हैं कि उनको अगर अच्छा पदार्थ मिले तो वो राग नहीं करते हैं, बुरा पदार्थ मिले तो वो द्वेष करके दुखी नहीं होते हैं, मात्र उनको ज्ञेय रूप जानते हैं कि दोनों पदार्थ वास्तव में ज्ञेय है, मेरे जानने में जानने में आ गया, बस इतना ही। ये तो स्थापना करनी है ज्ञेय की इसलिए, वरना वो तो ज्ञान में ही परिणमन करते हैं। ये उनका सच्चा परिसह जय है, परिसह जय कहा जाएगा। परिसह को ऐसे सहते हैं, ऐसे थोड़ी कि भूख लगी है और भोजन नहीं करे, प्यास लगी और कहीं करे नहीं, उसको सहन नहीं कहते, वो तो निकलते हैं बिल्कुल। जब विकल्प उठते हैं तो निकलते हैं, नहीं मिले आहार वो एक अलग बात है। देखो बात तो उसमें है कि कोई व्यक्ति ने आपको निमंत्रण दिया, ठीक है, निमंत्रण देने पर आपको भोजन नहीं मिला तो कितना बुरा लगेगा। हाँ, निमंत्रण नहीं दिया तब तक ठीक है, निमंत्रण देने पर भी आपको भोजन नहीं कराया तो कितना बुरा लगेगा। इसी तरह ये मुनिराज आहार के लिए निकले, भूख लगी और फिर श्रावकों ने भोजन नहीं दिया, जैसे आदिनाथ मुनिराज को नहीं दिया, क्या उनका निमित्त रूप से अंतराय कर्म का उदय था, और उपादान से देखो तो पुद्गल परमाणु की योग्यता नहीं थी पेट में जाने की, तो नहीं हुआ। लेकिन ये बल तो देखो इनकी वितरागता का, धन्य हो आदिनाथ प्रभु, आदिनाथ मुनिराज आपकी धन्य हो, आपकी वितरागता को धन्य हो, आपकी साधना को, कि आप बिल्कुल जंगल में चले जाते थे और वहां जाकर के शुद्धोपयोग में विराजमान होते थे। यही वास्तव में मुनिराजों की परिसर जय है। किसी भी प्रकार से अपन इनको ये ना समझे कि मुनिराज तो कष्ट सहन करते हैं, सहन का ये मार्ग ही नहीं है, सहन का ये मार्ग तो आनंद का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, इसमें आनंद होता है। कष्ट सहन करने वाला तो धर्म कहीं से भी होता ही नहीं है। सहन करो, ये सहन का मार्ग नहीं है, ये सहन तो सहजता से हो जाता है, समता सहजता से आती है स्वभाव के बल से। ठीक है, तो यहाँ तक की चर्चा हुई, अभी अपन यहीं पर विराम लेंगे, समय हो चुका है। चारित्र की चर्चा बाकी रह गई, उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे, और उसके बाद निर्जरा तत्व और एक बचा निर्जरा के बाद मोक्ष तत्व, इसकी चर्चा करने के बाद अपन क्विज करेंगे, क्योंकि विषय थोड़ा लंबा है इसलिए अपन इसको डिवाइडेशन किया है 2 भागों में। तो मोक्ष की तत्व की चर्चा पूरी करने के बाद क्विज करेंगे। अभी एक आध वीक इसमें लग जाएगा। ठीक है, जो भी हो अपने को तो प्रॉपर समझना है, धर्म के नाम पे अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, सारा कंसेप्ट अपने ज्ञान में क्लियर होना चाहिए। अब ये गलती अपनी दोबारा नहीं होना चाहिए जो पूर्व में की है हमने, है ना, अथवा तो वर्तमान में वो छोड़ के आए हैं गलती, अब वो गलती नहीं करें, सूक्ष्मता से चिंतन मनन विचार करें, अपना बहुत उपयोग लगाएं इन जिनवाणी में, शास्त्रों में,
और विचार चिंतन मनन करके अपन भी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। जैसे मुनिराज अपनी वितरागता को प्राप्त की है, उसका एक अंश भी अपने जीवन में प्रकट होवे, इस मंगल भावना के साथ मैं बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। काश्मीरा बेन काय सर कराओगे? हाँ दीदी। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। अष्टानिका महान पर्व की जय हो। नंदीश्वर में विराजमान सर्वे अकृत्रिम जिन भगवान की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।